तो मूवी की स्टार्टिंग में हम 2093 का समय देखते हैं, जब बहुत सारे मॉन्स्टर्स अचानक कहीं से आकर पृथ्वी पे हमला कर देते हैं। साथ ही बहुत सारे क्रिमिनल्स भी बढ़ गए थे, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत परेशान हो चुके थे। पर कुछ सालों बाद एक जीरो नाम का सुपर हीरो कहीं से आकर उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने लग जाता है और उन क्रिमिनल्स को पकड़वा देता है। ये देखकर ह्यूमंस बहुत खुश हो जाते हैं और हीरोज को बनाने का एक प्रोग्राम चलाते हैं। अब थोड़े और सालों बाद वो सारे मॉन्स्टर्स इस दुनिया से लगभग खत्म हो गए थे। साथ ही वो जीरो नाम का सुपर हीरो भी अचानक से कहीं गायब हो जाता है। अब 5 साल बाद हम एक लियो नाम के बंदे को देखते हैं, जो असल में वही पावरफुल सुपर हीरो जीरो था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था, यहाँ तक कि उसकी बहन को भी नहीं, जिसकी वजह से उसकी बहन उसे रोज डांटती थी क्योंकि लियो कुछ भी काम नहीं करता था। एक दिन लियो ह्यूमंस के बनाए हुए एक ई रैंक हीरो को एक बहुत बड़े क्रिमिनल से बचा लेता है, पर ये सब एक जैक नाम का बंदा देख लेता है, जो खुद भी एक ई रैंक हीरो था। इसलिए वो लियो को भी हीरो एकेडमी ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन लियो इसके लिए मना कर देता है। तो ये सुन के जैक लियो की बहन के पास चला जाता है, जो पैसों के लालच में लियो को जैक के साथ हीरो एकेडमी भेज देती है। जहाँ हीरो एकेडमी पहुँचने पर लियो अपने सामने जीरो की मूर्ति देखता है, लेकिन उसके साथ कई और मूर्तियाँ भी थी। ये देखकर लियो मन में सोचता है कि ये दूसरे लोग कौन हैं, इसलिए वो इस बारे में जैक से पूछता है, जिसपे जैक उसे बताता है कि ये सब जीरो के दोस्त हैं, जिन्होंने मिलके पूरी दुनिया को बचाया था। पर ये सब सुन के लियो को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वो अपनी मेमोरी का कुछ पार्ट भूल चुका था। अब जैक लियो को बताता है कि जीरो के गायब हो जाने के बाद ह्यूमंस ने एक हीरो प्रोग्राम चलाया था, जहां उन्होंने स्पेशल एबिलिटी वाले लोगों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा, जिसमें हाईएस्ट एस रैंक वाले हीरो थे और लोएस्ट ई रैंक वाले। अब ये सब सुन के लियो हीरो प्रोग्राम का टेस्ट देने के लिए एक रूम में आता है, जहां एक हीरो एकेडमी की स्टाफ मेंबर लियो से कहती है कि तुमने अगर इस बी रैंक हीरो के अटैक को 3 मिनट तक रोक लिया तो तुम हीरो एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। ये सुन के लियो बोलता है कि 3 मिनट रोकना तो बहुत आसान है, मैं तो इसे मार भी सकता हूँ। ये सुन के वो बी रैंक हीरो गुस्सा हो जाता है और लियो पे अटैक करता है, लेकिन लियो बड़े आराम से उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से लियो भी ई रैंक हीरो बन जाता है, क्योंकि उसने रिटन टेस्ट में बहुत बेकार परफॉर्म किया था। आगे जब लियो जैक के साथ घूम रहा था, तभी वो देखता है कि एक थॉमस नाम के ई रैंक हीरो को कुछ क्रिमिनल्स बहुत परेशान कर रहे हैं। ये देखकर लियो उसे बचाने की सोचता है, पर तभी वहाँ ओलिवर नाम का एक और ई रैंक हीरो आ जाता है, जिसे देखकर वो सारे क्रिमिनल्स डर के मारे भाग जाते हैं। ये देखकर लियो ओलिवर के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये लोग तुमसे डर के क्यों भाग गए, जिसपे ओलिवर लियो को बताता है कि वो बहुत अनलकी है और यही उसकी एक स्पेशल एबिलिटी है, जहाँ जब भी वो किसी के साथ होता है तो हमेशा वो कुछ उल्टा ही कर देता है। अब ये सब सुन के लियो, ओलिवर, थॉमस और जैक एक टीम बना लेते हैं, जहाँ कुछ दिनों बाद उन्हें एक मिशन मिलता है, जिसमें उन्हें कुछ क्रिमिनल्स को रोकना था जो इल्लीगल बायोकेमिकल्स बेचते थे। पर उन क्रिमिनल्स को रोकते हुए उनका सामना एक डर्ट मॉन्स्टर से होता है, लेकिन लियो और उसकी टीम उस मॉन्स्टर को बड़े आराम से हरा देती है। जहां मॉन्स्टर को हराने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो असलियत में एक छोटी बच्ची थी। ये देखकर वो सब उस बच्ची की देखभाल के लिए उसे अपने साथ घर पे ले आते हैं, जहां अगले दिन उनसे एक एमा नाम की लड़की मिलने आती है, जो एक बहुत पॉपुलर हीरो थी। अब एमा उन सबको बताती है कि कुछ सालों पहले जेनेटिक इवोल्यूशन नाम की कंपनी ने कुछ अनाथ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था, ताकि वो उन्हें हीरोज बना सके, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में वो सभी बच्चे मर गए थे और सिर्फ वही छोटी बच्ची जिंदा बची थी, जिन्हें लियो और उसकी टीम घर लाए थे। अब ये सब सुन के लियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एमा से कहता है कि तुम सब हीरोज ये पता लगने के बाद कर क्या रहे थे, जिसपे एमा लियो को कहती है कि उसने ये सब रोकने की बहुत कोशिश करी थी, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि असलियत में इस एक्सपेरिमेंट के पीछे हीरोज एकेडमी की प्रेसिडेंट का ही हाथ था। इस तरफ वो प्रेसिडेंट और उस एक्सपेरिमेंट का साइंटिस्ट छोटी बच्ची को वापस लाने के लिए एक किलर को लियो के घर पे भेजते हैं, लेकिन उस किलर को लियो देख लेता है, जिसके बाद वो किलर लियो से कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ। पर वो किलर जब ये कह ही रहा था, तभी लियो उसे बहुत इंजर्ड कर देता है। ये देखकर वो किलर समझ जाता है कि लियो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए खुद में एक सीरम इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होके एक बहुत खतरनाक क्रिएचर में बदल जाता है और लियो से कहता है कि वो उसकी फैमिली तक को खत्म कर देगा। ये सुन के लियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक ही अटैक में उस किलर को मार देता है, जहां उसके उस अटैक में एक माउंटेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब ये सब बात लियो जाकर सभी को बताता है
तो एमा उन्हें कहती है कि कुछ दिनों बाद वो प्रेसिडेंट और उसका साइंटिस्ट एक डील करने वाले हैं और तभी हम उन सबको पकड़ लेंगे। ये सुन के वो सब मान जाते हैं। तभी एमा एक लिली नाम की लड़की को भी उन सब से इंट्रोड्यूस करती है जो असलियत में एक हीरो थी। अब कुछ दिनों बाद वो सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां लिली अपने कुछ दोस्तों के साथ प्रेसिडेंट के गुंडों पर हमला कर देती है और अपनी पावर्स की मदद से उसके हेलीकॉप्टर को भी नीचे गिरा देती है। लेकिन इस प्लान का उस साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट को अंदाजा हो गया था, इसलिए उन्होंने एक हीरो को पैसे खिलाकर अपनी सिक्योरिटी के लिए रख लिया था। अब वो जू नाम का हीरो छुपकर ये सब होता देख लिली के विंग्स पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से लिली नीचे गिर के इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद थॉमस की हेल्प से लिली उस जू नाम के बंदे को ढूंढने लगती है। इस तरफ एमा उस प्रेसिडेंट से लड़ने लगती है, लेकिन वो प्रेसिडेंट एमा पर भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ लियो साइंटिस्ट के पास जाता है जो जेनेटिक इवोल्यूशन कंपनी का डायरेक्टर भी था। पर तभी एक ए रैंक निंजा बॉडीगार्ड उस साइंटिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस साइंटिस्ट के सामने खड़ी हो जाती है। तो जैक लियो से कहता है कि इस निंजा को मैं देखता हूँ, तुम उस साइंटिस्ट को संभालो। इसके बाद जैक उस निंजा से लड़ने लगता है और इधर वो साइंटिस्ट लियो से लड़ने के लिए अपने अंदर वही सीरम इंजेक्ट करके अपनी पावर बढ़ा लेता है, लेकिन लियो उसे बड़े आराम से खत्म कर देता है। साथ ही इस तरफ जैक भी उस निंजा को सच्चाई बताकर अपनी टीम में शामिल कर लेता है। जिसके बाद लियो एमा के पास जाता है और उसे उस प्रेसिडेंट से बचा लेता है। ये देखकर वो प्रेसिडेंट सीरम इंजेक्ट करके अपनी पावर्स बढ़ा लेता है, लेकिन लियो उस प्रेसिडेंट की पावर बढ़ने के बाद भी उसे बड़े ही आराम से खत्म कर देता है। साथ ही इधर लिली और थॉमस मिलके उस किलर को मार देते हैं। आगे लियो थॉमस और अपने बाकी फ्रेंड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि थॉमस उस फाइट में कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हो गया था। अब वहां पहुंचने पर एमा सबको बताती है कि उसने उन सब की ट्रेनिंग के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है, पर ये सब सुन के लियो उस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ये सुन के लिली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लियो से कहती है कि तुमने उस साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट को खत्म कर दिया तो क्या तुम खुद को ताकतवर समझ रहे हो? पर मैं तुम्हें बता दूं कि हीरो एकेडमी में बहुत सारे हीरोज हैं जो तुम्हें बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। ये सुन के लियो मन में सोचता है कि इन्हें क्या पता, अगर वो सभी हीरोज एक साथ मिलकर भी उस पर अटैक करे तब भी वो लियो का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। अगले दिन वो सब हीरो एकेडमी जाते हैं, जहां पुराने प्रेसिडेंट के मर जाने पर जेम्स नाम के एक लड़के को नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। पर उसे देखकर एमा ज्यादा खुश नहीं थी, जिस बात को लियो भी नोटिस कर लेता है। अब सेरेमनी के बाद एमा जेम्स से मिलने जाती है क्योंकि वो उसका बड़ा भाई था, लेकिन जेम्स एमा को देखकर उसे डराने लगता है। तभी वहाँ पर एमा के दोस्त आ जाते हैं जिन्होंने ये सब बात सुन ली थी, पर वो लोग इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं बोलते। उसी वक्त जेम्स लियो को अपनी फैमिली में शामिल होने के लिए बोलता है, क्योंकि लियो हीरो एकेडमी में बहुत जल्दी पॉपुलर हो रहा था। पर लियो जेम्स के उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। ये सुन के जेम्स लियो को जान से मारने की धमकी देता है, जिसपे लियो कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो ट्राई करके देख लो। ये सुन के जेम्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सभी को घुटनों पर बिठा देता है, लेकिन जेम्स की पावर से लियो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। इसके बाद लियो अपनी पावर शो करता है, जिसकी वजह से जेम्स इंजर्ड हो जाता है। अब ये देखकर जेम्स चुपचाप अपने गार्ड्स के साथ वहां से चला जाता है। आगे लियो अपने फ्रेंड से कहता है कि हो सकता है कि एमा की जान खतरे में हो, इसलिए लियो ओलिवर को एमा पे नजर रखने का टास्क दे देता है। इसके बाद लियो जैक के साथ घर जाने लगता है, जहां लियो को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसलिए लियो पीछा करने वाले को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि उसका पीछा करने वाले लोग किसी लॉन्ग नाम की फैमिली के बॉडीगार्ड्स थे। इस तरफ ओलिवर एमा पर नजर रख रहा था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर लॉन्ग फैमिली का एक लड़का एमा से मिलने आता है, जो एमा को देखकर उसे टॉर्चर करने लगता है, क्योंकि एमा और उस लॉन्ग फैमिली के बंदे की शादी होने वाली थी, लेकिन एमा शादी नहीं करना चाहती थी। अब एमा को टॉर्चर होता देख ओलिवर उस बंदे पे अटैक करता है, लेकिन वो बंदा बड़े आराम से ओलिवर के अटैक को रोककर उसे इंजर्ड कर देता है और अपने रोबोट्स को ओलिवर को मारने के लिए भेज देता है। पर तभी वहाँ लियो आ जाता है और उन रोबोट्स को खत्म कर देता है, लेकिन लियो उस बंदे को देख पाता उससे पहले ही वो बंदा एमा के साथ निकल जाता है, जिसकी वजह से लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी वजह से ओलिवर इंजर्ड हो गया था। अब वो सब ओलिवर को हॉस्पिटल भेजते हैं, जिसके बाद अगले दिन उन्हें पता चलता है कि आज एमा की उस बंदे के साथ शादी है। तो ये जानकर लियो अपने दोस्तों के साथ एमा के घर पे जाता है
और उसे शादी से बचाने के लिए वहाँ से निकालने लगता है। लेकिन तभी वहाँ वो लॉन्ग फैमिली का बंदा आ जाता है जिसने लियो के दोस्तों को हरा दिया था। इसके बाद वो बंदा लियो को फाइट के लिए चैलेंज करता है, तो लियो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इस मुकाबले में जीतने वाला हारने वाले से कोई भी एक विश पूरी करवा सकता था। अब इस फाइट के लिए लॉन्ग फैमिली के एल्डर्स भी एरेना में आ जाते हैं, जहां लियो उन एल्डर्स से कहता है कि अगर इस मैच में मैं जीता तो मैं अपने दोस्तों और एमा को सही सलामत यहाँ से ले जाऊंगा। तो ये सुन के वो एल्डर्स मान जाते हैं, पर तभी वो बंदा बोलता है कि लेकिन अगर मैं जीता तो मैं तुम्हारी उस फायर स्पिरिट वाली स्वॉर्ड को ले लूंगा जिससे तुमने उन रोबोट्स को हराया था। तो लियो इसके लिए मान जाता है। इसके बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, जहां वो दूसरा बंदा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, इसलिए वो किसी भी वेपन का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन लियो अपनी ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। ये देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और समझ जाता है कि वो लियो को नहीं हरा सकता, इसलिए वो अपने आसपास की सभी चीजों को उड़ाने के लिए एक स्क्रोल का इस्तेमाल करता है। लेकिन लियो उसका इरादा कामयाब होने नहीं देता और सभी को बचा के उस बंदे को हरा देता है। ये देखकर एमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो उस बंदे से शादी नहीं करना चाहती थी, पर फैमिली प्रेशर की वजह से उसे ऐसा करना पड़ रहा था। अब एमा जब खुश हो ही रही थी तभी वहाँ एक बंदा आके सभी चीजों को रोक देता है और खुश होते हुए बोलने लगता है कि मैं हूँ इस दुनिया का नया भगवान। ये सुन के लियो उस बंदे से कहता है कि तुम भगवान कभी नहीं बन सकते। अब लियो को बोलता देख वो बंदा हैरान हो जाता है और गुस्से में लियो पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। जहाँ लड़ते हुए वो बंदा लियो की मेमोरीज में चला जाता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि लियो असलियत में वही सुपर हीरो जीरो है जिससे वो बहुत पहले हार गया था। लेकिन उस फाइट में उस बंदे ने लियो के फ्रेंड्स को मार दिया था। अब ये सारी मेमोरीज ट्रिगर होने की वजह से लियो को भी सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उस बंदे ने उसके दोस्तों को मारा था। अब ये सब याद आने पर लियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी लेजेंडरी फॉर्म जीरो में आ जाता है। तभी वो बंदा लियो पे अटैक करता है, लेकिन लियो बड़े ही आराम से उस अटैक को रोक देता है और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस बंदे को खत्म कर देता है। और लियो का बदला पूरा होते ही ये मूवी यहीं खत्म होती है।